नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। लखनऊ में आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत आईटी ने बीबीडी ग्रुप का करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया। विभाग ने करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को यहां पर जब्त किया। ये सारी प्रॉपर्टी अयोध्या रोड के आसपास की बेशकीमती जमीनें हैं। ये जमीनें 2005 से 2015 के बीच करीब 8 हेक्टेयर में खरीदी गई थी और आयकर विभाग की जांच में यह तथ्य सामने आया कि जिन जमीनों की खरीद हुई थी वो मुख्य रूप से उत्तर धोना, जुगोर, टेरा खास, सराय शेख और सेमरा गांवों में थी। हैरानी की बात यह है कि जमीनें बीबीडी ग्रुप के दलित कर्मचारियों के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इन संपत्तियों की कुल कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। आयकर विभाग की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जिन बेनामी संपत्तियों की बात की जा रही है उनके असली मालिक बीबीडी ग्रुप की मुखिया अलका दास और उनके बेटे विराज सागर दास है। तो क्या है ये पूरा मामला? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आईटी डिपार्टमेंट ने लखनऊ में जिस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है, काफी बड़ा एक्शन है। 100 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई हैं। देखिए, ये तो एक्शन होना ही था, क्योंकि ये जो चोर लुटेरे का गैंग और जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो इसमें तो दलितों का अच्छा खासा विकास किया जा रहा था जी। उन्हीं के नाम से जमीनें खरीदी जा रही थी। और ये जमीनें खरीदी जा रही थी, जैसा कि बताया कि 2005 से 15 तक के समय में जी। तो 2005 से 15 तक के समय में सरकारें किसकी रही थी? सरकारें इन्हीं लोगों की रही थी, मायावती की, अखिलेश यादव की। 2017 में योगी सरकार आई। तो इस बीच जो इन लोगों ने कारोबार किया और जहां से कनेक्शन दिख रहा है, वो कनेक्शन तो ऐसा ही है कि एक मंत्री, कुछ कर्मचारी और उस कर्मचारी और मंत्री के बीच कुछ और पॉलिटिशियन और ये बिजनेस हाउसेस और उसके साथ जुड़े हुए कुछ और नाम, ये सब तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। 2021 से 2025 में ये फंस गए कौन? इसके फाउंडर जो अलका दास, विराज सागर दास, इसकी बात की जा रही है। लेकिन ये मेन कल्प्रिट नहीं है। अलका दास, विराज सागर दास को कौन जानता है? ये मेन खिलाड़ी कौन है? अखिलेश दास गुप्ता। इनका नाम भी अखिलेश ही है। और ये बीबीडी ग्रुप कौन सा है? बाबू बनारसी दास। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एक पीढ़ी पहले आप कौन थे? अखिलेश दास गुप्ता के पिताजी थे बाबू बनारसी दास। अब बाबू बनारसी दास उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर थे, जनता पार्टी में सरकारों में रहे, फिर बाद में कांग्रेस में आ गए। अब जब कांग्रेस में आए तो उसके बाद उनके बेटे की महत्वाकांक्षा जग गई और ये अखिलेश दास अपने आप को बड़ा एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, बैडमिंटन खिलाड़ी रहे, कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस में ये मंत्री भी रहे। यूपीए के समय में ये लॉ इस्पात मिनिस्टर थे और ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय की ही बात है। उससे पहले 3 बार 18 सालों तक लगातार 6 साल का कार्यकाल राज्यसभा सांसद भी रहे। और उनका संपत्ति कितना है? अरबों में। ये करोड़ों की बात नहीं है। ये 100 करोड़ तो औने पौने दाम है, ये अरबों में संपत्ति है। ये बीबीडी ग्रुप जो है, बाबू बनारसी दास ग्रुप, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, नाम भी नहीं रखना चाहिए। ये बाबू बनारसी दास के ऊपर तो इतना ज़्यादा आरोप लगा नहीं था। वो तो समाजवादी नेता माने जाते थे और समाजवादी नेता होने के कारण ये चौधरी चरण सिंह के समय में मुख्यमंत्री बनाए गए थे जनता पार्टी, और उसी से ये जुड़ा हुआ है। ये सब टूट फूट करके समाजवादी पार्टी वगैरह उसी से बनी है। तो ये मुलायम सिंह यादव जो कहते हैं कि हम भी मसीहा थे पिछड़ों का, दलितों का, उनके मुलायम सिंह यादव ने तो अपनी करोड़ों की संपत्ति कमाई ही, और अखिलेश यादव अरबों की संपत्ति कमा रखे होंगे, क्योंकि इनके बंगले जो दिखते हैं व्हाइट हाउस, व्हाइट संगमरमर से बने हुए, लखनऊ में बंगले, मैनपुरी में बंगले, ये सारी संपत्तियां, ये तो अभी हिसाब किताब ही नहीं लगा है। आय से अधिक के संपत्ति के मामले कांग्रेस के समय में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हुआ था और उनके ऊपर दबाव बनाया गया था कि आप हमें सपोर्ट करो, सरकार में सपोर्ट करो। और ये मुलायम सिंह यादव ने सीधे संसद में बोला कि कांग्रेस नेगोशिएट कर रही थी, नहीं ये चोर है, या आय से अधिक संपत्ति का मामला हम पे लगा दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े
और क्यों? क्योंकि सरकार में शामिल हो जाओ। अभी लोग भी सरकार में सहयोग, अभी तो कांग्रेस के साथ ही सहयोग चल रहा है अखिलेश यादव का, और यही बार बार संसद में पिछली बार भी अखिलेश यादव से ही बोला गया था, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बोला गया था कि देखिए भाई, संबित पात्रा ने सवाल पूछा था कि हमने आपके पिता को चोर नहीं कहा, ये चोर कहने वाले आपके साथ बैठे हुए हैं, ये सोनिया गांधी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, इन्होंने ही आपके पिता के ऊपर आरोप लगाया था आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो उसी तरह से ये अखिलेश दास हैं, इनका नाम भी अखिलेश दास गुप्ता है, और ये भी बड़े माफिया, भू माफिया कैसे बन गए? इनके नाम से बीबीडी यूनिवर्सिटीज है, एक दो नहीं, दो दो तीन तीन यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी के कारोबार मतलब शिक्षा का कारोबार करते करते रियल एस्टेट का कारोबार भी होगा। तो इनके रियल एस्टेट के बिजनेस है। अब इन लोगों ने उस समय क्या किया, ये 2005 से 15 तक की बात आती है जी। यानी कि 2007 में सरकार बनी मायावती की, और उस समय ये बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे। ये अखिलेश दास गुप्ता कांग्रेस से मोह भंग हो गया, क्योंकि लगा अब कांग्रेस की सरकारें ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, तो ये कांग्रेस में मंत्री भी रहे और उसके बाद फिर बहुजन समाज पार्टी में आ गए, बीएसपी में जी। और सरकारें मायावती की। मायावती भ्रष्टाचार के तो बड़ी खिलाड़ी मानी जाती थी, सबसे ज्यादा घोटाले उन्हीं के नाम पर भी हुए। भ्रष्टाचार के मामले में मायावती, ऐसा नहीं था कि उनको निष्पक्ष निर्दोष बताया जा सकता है। हाँ, ये बात कही जा सकती थी कि अखिलेश यादव की सरकार या उससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार, तो मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की सरकारों से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मायावती की सरकार में थी। लेकिन भ्रष्टाचार के लिए तो वो फेमस थी। दिल्ली में पूसा रोड में उनके भाई आनंद के घर पर छापे मारी, ये आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार, वहां भी बड़े बंगले बनाए हुए थे। पूरे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पैसे डकार डकार के मायावती बैठी है, करोड़ों अरबों का कारोबार रहा है लोगों का जी। लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है। अब योगी के चंगुल में आने की गुंजाइश बढ़ रही है इन लोगों की। तो अखिलेश दास गुप्ता इन्हीं लोगों के साथ कारोबार करते रहे, लखनऊ से लेकर अयोध्या रोड पर। यहाँ ये तो अभी शुरुआत है 100 करोड़ के, ये जो 5-7 प्लॉट जो जब्त हुए हैं, ये शुरुआत है। अभी 2021-22 में इनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबूत मिले थे और वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। आयकर विभाग ने यह दावा भी किया है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी रहेगी, यानी अभी और संभावनाएं, कई घोटाले खुल सकते हैं। बिल्कुल, ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत, ये तो पहली बार छापेमारी हुई। ये 100 करोड़ रुपए और 4-5 प्लॉट जो जब्त हुए हैं, ये तो पहले है, शुरुआत है। ये जब पुख्ता सबूत मिल गए कि इस ग्रुप के ये कारनामे हैं, क्योंकि कैसे पता चलेगा? ये जमीनें एकड़ के हिसाब से जमीनें खरीद ली गई है, और जमीन का मालिक कौन है? तो मंगूराम, चंगूराम, ये आसपास के गांव के लोग, ये इनके काम, यहाँ काम करने वाले ड्राइवर, इनके यहाँ काम करने वाले पियोन, इन्हीं लोगों के नाम से जमीनें खरीदी गई और उस जमीन का पेपर इनके पास। और इन लोगों ने क्या किया कि जब जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर करवा लेंगे, इन लोगों से लिखवाएंगे। तो इन लोगों से लिखवाएंगे तो ऑन पेपर होगा कि ये लोग हैं जो व्हाइट मनी लेकर हमें जमीन बेच रहे, और पहले औने पौने दामों में खरीद ली गई। अब उसके बाद ये जो अभी आय से अधिक संपत्ति का मामला, फर्जी तरीके से जमीन सौदा करना, इसमें कहीं ना कहीं भूमिका मायावती की भी रही सरकार के समय में, अखिलेश यादव की भी रही, और उत्तर प्रदेश का कोई भी बड़ा कारोबारी ऐसा नहीं जो अखिलेश के समय में अखिलेश यादव के संपर्क में न रहा हो। इसलिए तो उत्तर प्रदेश के एक बड़े कारोबार, जैसे इतर कारोबारी के बात हुई थी, वो भी 300-500 करोड़ रुपया उसके घर से मिला, और उससे भी अखिलेश यादव का कनेक्शन। इस बीच एक शादी हुई थी जयपुर में, जिसमें प्रियंका वाड्रा अपने बेटे के साथ गए थे, और बताया गया कि प्रियंका वाड्रा गई हैं क्योंकि उनके बेटे के साथ उनका बेटा पढ़ता था जिस कारोबारी की शादी थी। नाम नहीं बताया गया, लेकिन उस शादी में न तो राजस्थान के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को बुलाया गया, न आसपास के पंजाब हरियाणा इन जगहों के, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इनवाइट किया गया था। ये भी चार्टर प्लेन से वहां पहुंचे डिंपल यादव के साथ, वो भी उत्तर प्रदेश का कारोबारी, उसके खिलाफ भी छापेमारी हुई थी, वो भी रियल एस्टेट का कारोबारी था। और ये सारे जो माफिया लोग हैं, भू माफिया पैदा हुए,
उसमें अखिलेश यादव की भूमिका रही है। तो अभी इनकम टैक्स ने एक दरवाजा खोला है बीबीडी ग्रुप का, और उस बीबीडी ग्रुप के दरवाजे से एंट्री मारी है। 100 करोड़ जब्ती हुई है, प्लॉट जब्त हुए हैं, कागज मिले हैं, सबूत मिले हैं, और उसके बाद अब आगे बढ़ेगा कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन कहां कहां से था। ये तो अभी कंपनी के सीईओ मालिक तक पहुंचा। ये देखिए चालाकी अखिलेश दास गुप्ता की कि उसने जब पब्लिक लाइफ में आना शुरू कर दिया कि सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो ये सारा जो कारोबार था वो अपनी बीबी और बेटे के नाम कर दिया कि अब तो हमको नहीं फंसना चाहिए। तो अभी कहीं भी मीडिया में ये नाम नहीं आ रहा कि ये कंपनी अखिलेश दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई है, उसने बनाया है। ये नाम नहीं आ रहा कि अखिलेश दास गुप्ता कौन है भाई, अब बीबीडी है क्या, बाबू बनारसी दास कौन थे, ये सब खा गया है। क्यों? क्योंकि पूरा सीधे कांग्रेस से कनेक्शन, और कांग्रेस के साथ साथ बसपा और सपा से कनेक्शन। तो उन चीजों को छिपा लो, एक दिन के अंदर मीडिया में खबरें खत्म हो जाएगी। लेकिन मीडिया में खबर खत्म होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ी ना छोड़ देगी। तो इसका मतलब है अखिलेश के और मायावती के दरवाजे पर अब दस्तखत दे चुकी है आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनके मार्फत से कांग्रेस के भी कुछ नेता फंसने वाले हैं। क्योंकि ये अखिलेश दास ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता रहते, उत्तर प्रदेश के भी, उत्तर प्रदेश के संगठन में भी इनकी बड़ी भूमिका, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ट्रेडर्स एसोसिएशन के भी ये चेयरमैन रहे थे। तो ये सारे जो कुकर्म किए हैं इन लोगों ने मिलजुल कर, उसमें एक रास्ता इनकम टैक्स ने खोला, अब दूसरा गवर्नमेंट खोलेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार। अब उसके जितने यूनिवर्सिटी हैं उसकी जांच होगी, उसके जमीनों की जांच होगी। उसी तरह है जैसे आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी में शुरुआत हुई थी एक छोटे से प्लॉट से। एक आदमी ने शिकायत की कि मेरे जमीन है जो जबरदस्ती हड़प लिया इसने, और वहां से शुरुआत हुई, सारी जमीन भी गई, जौहर यूनिवर्सिटी भी गया, जौहर ट्रस्ट भी गया, और आज आजम खान भी जेल के अंदर है, और प्रॉपर्टी भी सीज। उसके घर पर छापेमारी इनकम टैक्स की हुई, घर के ट्रंक से उठा उठा के कागजात ले गया। तो ऐसी ही स्थिति इसमें आने वाली है, और उसमें अखिलेश यादव और मायावती दोनों की भूमिका सामने आ जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आईटी डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से पहले आयकर विभाग ने भी कई महीनों तक विस्तृत जांच की और मजबूत सबूत इकट्ठा किया। जांच में ये बात भी सामने आई कि जिन लोगों के नाम पर संपत्ति दर्ज थी उनकी आय का कोई कानूनी दस्तावेज तक नहीं था, जिसे इतनी कीमती जमीनें खरीदना आसान भी नहीं था। आखिरकार सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विभाग ने बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत इन संपत्तियों, इन प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।